Hi guys, this is Neeraj and you all are watching my YouTube channel Neeraj Classes. So welcome you all my YouTube channel Neeraj Classes. दोस्तों देखो आज का जो वीडियो है, आज का ये वीडियो जो सेकेंड लेसन है केमिस्ट्री का, ठीक है, 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है वो सेकेंड लेसन है एसिड बेसेज एंड साल्ट। तो इस वीडियो में हम पूरा चीज़ जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो को तुम लोग देखने के बाद चैलेंज है कि तुम लोग एक मतलब कि 90+ नंबर आने वाला है, तो वीडियो को तुम लोग थोड़ा भी स्किप नहीं करो और वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि हम पूरा चीज़ इसमें NCERT का पूरा चीज़ उठा कर रखे हुए हैं और इसका नोट्स भी हम अवेलेबल कराएंगे। जैसे तुम लोग को पता है कि मैं ऑनलाइन यहाँ से प्रिपेयर करा रहा हूँ तुम लोगों को 2022 के लिए। और मैं तुम लोग को ये बात बता दूं कि तुम लोगों को अगर करियर के रिगार्डिंग कोई परेशानी हो, बिकॉज 10th एक ऐसा स्टेज होता है तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा नहीं, तो तुम लोग को अगर कोई परेशानी होता है, ठीक है, 10th के रिगार्डिंग, 12th के रिगार्डिंग, तो तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या तुम लोग स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा, तुम लोग जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना मुझे, और वहाँ पे तुम अपना डाउट रख सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मैं अपना इंस्टाग्राम का आईडी, जो इंस्टाग्राम आईडी का जो उसका लिंक है, हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इस वीडियो के। तुम लोग वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फॉलो ज़रूर करो, बिकॉज अगर हम कमेंट में अगर नहीं कुछ अगर हम तुम लोग को नहीं बता पाते हैं, तो तुम लोग अगर वहाँ पे कुछ पूछते हो तो मैं वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ, चैनल को यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, बिकॉज जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तुम लोग को जल्द जाएगा। हम पहले केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे और ये जो वीडियो है ना थोड़ा लेट से आया है, तो इसके लिए तुम लोग हम सॉरी बोल रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो होगा हम एक दिन पे वीडियो हम डालते रहेंगे कंटिन्यू। थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया, थोड़ा मुझे भी कुछ वर्क था, तो हम ये वीडियो अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री पहले ख़त्म होगा, उसके बाद फिर फिजिक्स, उसके बाद फिर बायो, देन मैथ, देन सोशल स्टडीज़, ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पे पूरा चीज़ तुम लोग को बताऊँगा, ठीक है। और अच्छा से अच्छा नंबर तुम लोग को आएगा, ज़रूर आएगा, बिकॉज तुम लोग को भी पता है कि कहीं अभी जाकर पढ़ना नहीं है, ऑनलाइन ही सहारा है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ना ही एक सहारा है, कहीं अभी जाना नहीं है, तो घर में बैठो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो अपने इस भैया को, ठीक है ना। तो चलो जानते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में, ठीक है। और देखो तुम लोग को मैं एक बता दूँ, प्लीज़ इस कम से कम ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो पे कि मैं तुम लोग से आशा करता हूँ सिर्फ 100 लाइक का, ठीक है। प्लीज़ 100 लाइक तुम लोग पहुँचाओ, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये जो मुझे कमेंट हुआ, लाइक हुआ, शेयर हुआ, ये सब जो चीज़ है ना, और जो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ये सब मुझे कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेट करता है। जो मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ उसका मुझे परिणाम दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे हम टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग मुझे 100 लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे 100 लाइक पहुँचाने में, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में दो, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरा चीज़ बताने वाला हूँ यार, पूरा ऑनलाइन पूरा पढ़ाने वाला हूँ। देखो एसिड बेसिस एंड साल्ट जो सेकेंड लेसन है, ठीक है, अगर तुम लोग जान लो तो तुम लोग को NCERT पढ़ने का जरूरी नहीं है, ठीक है। जान लो कि पहले एसिड क्या होता है, जान लो पहले बेस क्या होता है, जान लो पहले साल्ट क्या होता है, ठीक है। एसिड जैसे तुम लोग अभी तुम मूवी दीपिका पादुकोण का एक मूवी आया था छपाक करके, उसमें तुम लोग को पता चला होगा कि एसिड कितना खतरनाक चीज़ होता है। हाउ मच एसिड इज़ वायरसनली, मतलब कितना वो खतरनाक है, ठीक है ना, कितना डेंजरस है, मतलब वो किसी के शरीर पे जाता है, किसी के चेहरा पे जाता है तो कितना दर्द होता है। ये सब चकोरा सब जो होता है ना, वही सब डालता है ये सब किसी लड़की के ऊपर, मतलब ये होता है कि हमसे लव नहीं की तो उसके ऊपर एसिड डाल देंगे, उसका चेहरा। अरे भाई ऐसा काम तुम प्लीज़ मत करना भाई। जिसके ऊपर गुजरता है, जिसके ऊपर जाता है एसिड, उसी को समझ में आता है कि एसिड कितना खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा फ्यूचर में कभी सोचना मत, ठीक है। लव वोव के चक्कर में मत पड़ो, अभी करियर बनाओ, उसके बाद फिर लड़की खुद मिल जाएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। तो अभी ये स्टार्टिंग टाइम होता है, थोड़ा अभी तुम लोग निकलते हो, थोड़ा मैच्योर होते हो 10th क्लास में, तो थोड़ा ये सब अंदर से आता रहता है, ठीक है ना, लव का फील ये सब तो थोड़ा आता है, तो अंदर ही दबा के रखो, ठीक है ना। उसको उतना ये नहीं है कि कोई लड़की तुमसे अगर नहीं होना चाहती है, बात नहीं करना चाहती है, तो उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ, ठीक है। और ये एसिड वाला सब चक्कर मत रहना है। हम यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं कि एसिड कितना खतरनाक होता है, ठीक है, कि किसी के ऊपर जाता है तो कितना उसको दर्द होता है, उसको कितना पेन सहना पड़ता है। पेन तो हटाओ, मान लो किसी लड़की के ऊपर जाता है तो उसको पूरे लाइफ वो कैसे अपने आप में स्ट्रगल करके रहती है, वो भाई जिसके ऊपर जाता है वही समझता है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोगों को छपाक मूवी में दीपिका पादुकोण का जो रोल है तुम लोगों को पता चल ही गया होगा वो कितना खतरनाक होता है एसिड। जिसके ऊपर जाता है तो पूरा जला के एकदम राख कर देता है ऐसे।
देखो एसिड क्या होता है, जान लो पहले एसिड क्या होता है। एसिड में क्या होता है ना, एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, विच कॉन्टेन H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। एसिड में क्या होता है कि H+ आयन का मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। H+ आयन बोलते हैं इसको एसिड। तो दोज कंपाउंड विच कॉन्टेन्स H+ आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड एसिड, उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिड का जो सोर्स होता है वह प्लांट, मिनरल एंड एनिमल्स होता है, ठीक है। सोर्स उस वही सोर्स से मुझे मिनरल से एसिड आता है, मुझे प्लांट से एसिड आता है, मुझे एनिमल से हो गया, मिनरल हो गया, प्लांट हो गया, इस सब से मुझे एसिड मिलता रहता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मिनरल एसिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड में तुम लोग जानोगे कि मिनरल एसिड क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, हाइड्रा एसिड क्या है, ऑक्साइड एसिड क्या है, ठीक है। और जितने भी चीज़ है उसमें सब में एसिड पाया जाता है। यहाँ से चींटी से लेकर सब चीज़ तुम लोग देख लो तो वहाँ पे एसिड पाया जाता है। तो हम लोग का अंदर, पेट के अंदर HCl एसिड पाया जाता है। देखो वो इतना खतरनाक एसिड होता है, ठीक है, हमारे पेट के अंदर ही पाया जाता है। तो सभी चीज़ में एसिड पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि एसिड के, जैसे मिनरल एसिड हो गया, ठीक है, उसी में कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसी में कुछ वीक एसिड होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कि वो जाते ही पूरा घाव एकदम पूरा जला देगा, और वीक एसिड मतलब हो गया कि थोड़ा वीक है। अब वीक आदमी मतलब क्या, थोड़ा कम, एसिड तो एसिड ही है लेकिन थोड़ा कम करेगा, ठीक है, कम, थोड़ा घातक, थोड़ा कम वो नुकसान करेगा। देखो एसिड वही हो गया, ठीक है। कि अब बात करते हैं बेस, कि बेस क्या होता है। तो देखो हाइड्रोजन में H+ आयन होता है, वहीं बेस में क्या होता है ना कि OH-। बेसेज आर दोज कंपाउंड्स विच कॉन्टेन्स हाइड्रोक्सल मीन्स OH, यहाँ पे लिख देते हैं OH- आयन इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल आयन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वह होता है बेस। अब बात करते हैं दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा पूछता है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या जानेंगे कि दोनों का एसिड को रखेंगे और बेस को रखेंगे, एक पेपर रखेंगे, इधर एसिड लिखेंगे, इधर बेस लिखेंगे। एसिड में क्या होता है कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जबकि बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर स्टिकी इन नेचर, बेसेज आर स्लिपरी इन नेचर। वैसे ही 5 या 5-7 आप लोग लिखने का कोशिश करें, ठीक है। ये सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तुम लोग लिखो, ठीक है। और एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है, बेस जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये सब कुछ 3 तो हम बता दिए, कुछ अपने से करके सब तुम लोग लिख लो, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग लिख लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कि हाँ एक चीज़ तुम लोग को हम बता दें, वो हम बताना भूल गए हैं, बताते लास्ट में बताते, इधर उसका टॉपिक है। लेकिन देखो तुम लोग हम बता दें यहाँ पे कि एक चीज़ होता है, ठीक है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो चीज़ होता है ना जो हम मुझे बताता है कि यह जो चीज़ है ये एसिड है या बेस है, ठीक है। वो चीज़ कैसे पता चलता है, वो चीज़ पता चलता है कलर चेंज होता है तब, ठीक है। वो कलर चेंज होता है, आप लोग जो है CID देखते होंगे, ठीक है। CID में क्या होता है, CID में सब चीज़ कलर पे ही कुछ चीज़ होता है, कुछ बायोलॉजिकल चीज़ होता है, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड भी चीज़ होता है, कुछ केमिकल से रिलेटेड भी चीज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कलर जो चेंज होता है ना वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कलर अगर चेंज होता है तो वो चीज़ पता होता है कि मान लीजिए जैसे लिटमस पेपर अगर होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, ठीक है। वहाँ पे हम चेक करते हैं कि कोई एसिड है या ये बेस है। लिटमस पेपर अगर सिंपल अगर ऐसे है तो वो पर्पल कलर का होगा, न्यूट्रल में पर्पल कलर का होता है, व्हेन लिटमस पेपर इज़ इन न्यूट्रल। अगर वही जब अगर क्या होगा कि रेड में हो जाता है, ठीक है, तो समझ जाओ कि वो जो है हमारा एसिड है। अगर ब्लू हो जाता है, लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, ठीक है, रेड टू ब्लू, तो समझ जाओ कि वो बेस है। और ब्लू टू रेड होता है लिटमस पेपर तो समझ जाओ वो वहाँ पे एसिड है, ठीक है। तो वह एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज विथ मेटल, ठीक है। जब कोई एसिड, जब कोई बेस, जब कोई एसिड, जब कोई बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। जब कोई एसिड, जब कोई बेस मान लीजिए मेटल के साथ रिएक्शन कर दिया तो वहाँ पे साल्ट और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है। तो
जो इधर का जो LHS पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जो RH में जो होता है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो फर्स्ट लेसन जो पढ़ाए थे उसमें हम बता के रखे हुए थे, ठीक है, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो वीडियो का आई बटन पर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हुए हैं, उसका लिंक में जाकर देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ठीक है। एसिड जब बेस, एसिड मान लीजिए एसिड है, ये बेस है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ याद रखना कि केमिकल इक्वेशंस याद रखो, केमिकल जो NCERT में जो रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन याद रखो, बिकॉज वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर रिएक्शन नहीं बताए हुए हैं, बता तो सब चीज़ रहे हैं, बट वो वहाँ पे एग्जाम्पल तुम लोग को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग एग्जाम्पल NCERT से पढ़ो, बिकॉज वो एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल तुम लोग समझो, अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करो, कमेंट में अगर तुम लोग आंसर हम नहीं देते तो मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। और अगर तुम लोग को ज़्यादा परेशानी होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा ज़रूर, ठीक है, इतना तो है। देखो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तुम लोग को और कहीं जाने का जरूरी नहीं होगा, अगर जो भी तुम लोग मेरे चैनल पे हो तो तुम लोग को मैं पूरा चीज़ डिटेल्स में दूंगा यहाँ पे, एकदम कहाँ कोई और चैनल पे जाने का तुम लोग को जरूरी नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है। देखो, और हाँ, अपने भाई को ज़रूर तुम लोग सपोर्ट करो, बिकॉज अभी बिगनर हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करो तुम लोग। और इस वीडियो पे जो मैं टारगेट दिया हूँ 100 लाइक, तो प्लीज़ वो थोड़ा तुम लोग सपोर्ट करो, हो जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जितना से ज़्यादा हो सके उतना करवाओ, और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स में शेयर करो इस वीडियो को। देखो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, ठीक है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है ना तो साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड जो है अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तुम लोग को हम एक चीज़ बता दें, अगर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है तो केमिकल इक्वेशन जरूर लिखना, और केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देना। जैसे मान लो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब हम क्या देंगे कि कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कोई एसिड लिख देंगे, वहाँ पर रिएक्शन दिखाना है, फर्स्ट लिखना केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई तुम जानते हो, ठीक है। और ऐसे भी ये CBSE में क्या होता है, बिहार बोर्ड नहीं है, ठीक है, और स्टेट बोर्ड नहीं है, यहाँ पे CBSE में तुम जो प्रेजेंटेशन देते हो ना उसका मार्क्स मिलता ही मिलता है, कहीं कोई नहीं काटने वाला है, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। मान लो एसिड है और मान लो बेस है, वो दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन तो एक ही चीज़ रहता है, ठीक है। NCERT का एक टॉपिक है ये, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेज हैव इन कॉमन, क्या चीज़ कॉमन होता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन होता है, बिकॉज यहाँ पे एसिड में H+ होता है, जबकि यहाँ पे बेस में OH- होता है, H यहाँ पे कॉमन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर। देखो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी कि बिकॉज हम यहाँ पे एसिड बेसेज एंड साल्ट को पूरा चीज़ बता रहे हैं, तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन तुम लोगों को देखने का जरूरी है, बिकॉज तुम लोग पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, और वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों करो, पढ़ो भी और देखो भी, जो अच्छा लगे। देखो अब बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर। मान लो कि यहाँ पे वाटर है, अभी बोतल में वाटर है नहीं, बट मान लो बोतल में अभी वाटर है, इसमें क्या होगा कि अगर हम कोई एसिड डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये एसिड है, इस एसिड को हम बोतल में डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों बताओ। बिकॉज यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए एसिड को डाल रहे हैं तो यहाँ पे डाइल्यूशन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, जब यहाँ पे डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। देखो दोस्तों, हम देखो तुम लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि कभी भी एसिड को वाटर में डाइल्यूट करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालेंगे। अगर तुम लोग ये गलती कर रहे हो तो तुम लोग का ये जो हैंड है ना वो जो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, जल सकता है, और बोलो तो ये बीकर फट सकता है, बिकॉज वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ऑलवेज हमेशा ये जो है रिमेंबर रखो, माइंड में हमेशा सेट करके रखो, हमेशा एसिड को जो है वाटर में डाइल्यूट करते हैं, ना कि वाटर को जो है इसमें हम करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तुम लोग करोगे तो तुम लोग अपना हाथ गंवा दोगे और यहाँ पे हाथ चला जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये दिमाग में रखो, यहाँ पे एसिड को डालते हैं वाटर में, बिकॉज एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ दिमाग में रखो। तो यहाँ पर तुम लोग बता दिए कि जब भी डालेंगे एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है डाइल्यूशन जब वाटर मिल जाता है तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एसिड का जो वैल्यू होता है, ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा उसका मतलब ज़्यादा जो घातक करता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब देखो हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, कोई भी
एसिड कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बेस है कैसे तुम लोग पता करोगे? ठीक है, तो देखो एक चीज़ होता है, ये सब चीज़ कोई भी चीज़ हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक डिवाइस होता है तो हम पता करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए कि यहाँ पे एसिड है, बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना कमज़ोर है, भाई मुझे क्या पता है? हम जानते हैं कि एसिड है, मान लीजिए कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है मान लीजिए, ठीक है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमारे पेट में तो खुद, हम लोग के पेट में तो खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, अब एसिड ये क्या कर रहा है कौन पता, ठीक है ना। लेकिन अब कितना स्ट्रॉन्ग है कितना कमज़ोर है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ठीक है, क्या यूज करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का रेंज हमेशा 0 से लेकर 14 तक रहता है, जहाँ पे 0 to 7 जब जाता है ना, 7 जो चला गया, 7 इज मतलब उसका न्यूट्रल पॉइंट बोलो, 7 पे जाकर न्यूट्रल, 7 के बाद बेस हो जाता है, और 7 से नीचे जो है ना वो होता है एसिडिक। तो जितना मतलब मान लो कि 0 पे अगर कोई एसिड का लेवल 0 पे आ गया तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर 7 से अगर 0 की तरफ आ रहा है तो मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। और बेस में क्या होता है कि 7 के बाद क्या होता है ना, 14 तक जो जाता है ना, 7 to 14 तो हाईली बेसिक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हाईली बेसिक हो जाता है। ठीक है, बेसिक, वहाँ पे बेसिसिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे एसिडिटी कब बढ़ेगा? जब 7 से नीचे की तरफ आएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा। बेसिसिटी कब बढ़ेगा? बेसिसिटी तब बढ़ेगा जब 7 to 14 की तरफ जाएगा तो हाई बेसिक हो जाता है वो। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो तुम लोग बता दिए कि उसका रेंज 0 to 14 रहता है। 0 पर अगर है तो वहाँ पे जो वो एसिड है वो बहुत ही हाई, मतलब कि बहुत ही डेंजरस कॉन्सेंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो और 7 जो है न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हो गया, तुम बता दिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता चलता है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कितना कमज़ोर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो तुम लोग, हम एक चीज़ बताना भूल गए हैं कि पीएच क्या होता है। ठीक है, पीएच, ठीक है, यहाँ पे तो हम बता सकते थे बट यहाँ पे बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब ही होता है कि पोटेंशियल इन हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस जो एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम बात समझ रहे हैं, मतलब कि हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो कितना है। पीएच का मतलब यही होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को अगर तुम डिफाइन करोगे तो वो होता है कि इट इज़ द निगेटिव लोगारिदम ऑफ H+ आयन। ठीक है, यह H+ आयन का निगेटिव लोगारिदम होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करोगे पीएच को तो कैसे डिफाइन करोगे? कितना लड़का को तो ये भी पीएच नहीं पता होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, इट इज़ द निगेटिव लोगारिदम ऑफ द H+ आयन। देखो अब इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। ठीक है, पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का? तो देखो बता दें, तुम लोग का एनसीईआरटी में जो दिया है ना, एनसीईआरटी में मात्र 5 चीज़ दिया है और तुमको यही चीज़ लिखना भी है एग्जाम में। बिकॉज जो तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो वहाँ पे तुम्हारा 1 नंबर कटने का कहीं सवाल पैदा नहीं होता है। देखो पहले का है पीएच सेंसिटिविटी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुम्हारा वहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया है कि यहाँ पे दिया है आर पीएच सेंसिटिविटी टू प्लांट्स एंड एनिमल। वहाँ पे क्वेश्चन दाग दिया है कि पीएच क्या सेंसिटिविटी है प्लांट्स एंड एनिमल का, तो हम सीधे यहाँ पे क्वेश्चन हटा दिए, हम सिर्फ लिखे हैं कि पीएच सेंसिटिविटी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। एकदम सही बात है कि पीएच जो है ना बहुत ही सेंसिटिविटी है, बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स एंड एनिमल के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो वर्क करता है ना, वो पीएच रेंज के अंदर में ही वर्क करता है। ठीक है, पीएच रेंज कितना होता है कि 7 से लेके 7.0 to 7.8 हमारा पीएच का रेंज होता है। देन आवर बॉडी इज़ वर्किंग। ठीक है, हमारा बॉडी वर्क करता है जब पीएच का रेंज 7.0 to 7.8 रहता है, तो हमारा बॉडी वर्क करता है। और एक तो ये हो गया, ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड क्या होगा जब पीएच का रेंज 5.6 से जब कम रहेगा ना, तो एसिड रेन होता, अगर मान लीजिए एसिड रेन होता है, एसिड रेन जब हुआ उसका अगर पीएच का वैल्यू मान लीजिए लेस देन 5.6 हो,
5.6 से कम हो तो वहाँ पे एसिड रेन कहलाता है। वो जब रेन कोई हो रहा है उसका पीएच का रेंज अगर 5.6 से कम है तो वो एसिड रेन बोलता है। और एसिड रेन जब अगर होगा तो एक्वेटिक एनिमल को डिफ़िकल्ट होगा, हम लोगों को डिफ़िकल्ट होगा, हम लोग से ज़्यादा तो एक्वेटिक एनिमल को डिफ़िकल्ट होगा टू सर्वाइव। वो नदी में कैसे सर्वाइव करेंगे, नहर में कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है, तालाब में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल के ऊपर अफेक्ट करता है पीएच वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पीएच सेंसिटिविटी टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि पीएच ऑफ सॉइल। देखो हम पूरा चीज़ झकझोर के इस वीडियो में रख देंगे बिकॉज तुम लोग को पूरा चीज़ समझाएंगे, ठीक है ना। बिना समझे तुम लोग को जाना नहीं है भाई, तो एकदम तोड़ कर रख देना, फाड़ कर देना एकदम एनसीईआरटी को। देखो अब है पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल क्या होता है? देखो कोई सॉइल जो है ना, ठीक है, कोई सॉइल पे ग्रोथ ज़्यादा होता है, कोई प्लांट्स का मान लीजिए कोई प्लांट्स है वहाँ पे कोई कुछ ग्रो ज़्यादा कर रहा है, और कोई सॉइल पे क्या होता है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है कोई प्लांट्स का, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सॉइल का वहाँ पे क्या होता है, सॉइल का केमिकल कंपोजिशन का ही बात रहता है और सॉइल का टेस्टिंग भी होता है, ठीक है। वहाँ पे पीएच रेंज जानते हैं और केमिकल कंपोजिशन जानते हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स जानते हैं कि उस मतलब सॉइल में क्या से मतलब देखिए बाहर में जाइएगा तो सॉइल टेस्टिंग एजेंसी भी है, ठीक है। वहाँ पे आप जाकर सॉइल टेस्ट कराइएगा तो पता चलता है कि हम इस ज़मीन पे क्या उगाएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉइल पे कोई चीज़ नहीं होता है तो वहाँ पे कुछ और चीज़ होगा, ठीक है। वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका न्यूट्रिएंट्स क्या है, मिनरल्स क्या है, पीएच रेंज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन करता है भाई, ईच एंड एवरीथिंग इफेक्ट करता है प्लांट को। तो देखो जो पीएच सॉइल का जो पीएच है वो 6.5 टू 7.0 रहना चाहिए, ठीक है। 6.5 टू 7.0 रहना चाहिए। अब देखो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो वर्क करता है उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, तो उसका पीएच रेंज 1.5 टू 4 रहना चाहिए, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। बताओ कितना खतरनाक है भाई। हमारा मान लो कि घबरा गया 1.5 टू 4 है, मान लो कि ज़्यादा हो गया तब तो दिक्कत, मान लो कम हो गया तब वो दिक्कत। तो बोल तो रहे हैं कि पीएच का इंपॉर्टेंस है भाई हम लोग का लाइफ में, हम लोग के लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो पीएच इन टूथ डीके। अब देखो दांत जो होता है ना, दांत, अब मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं बड़ा पसंद से, मिल्की बार खाते हैं, ठीक है, मंच खाते हैं, और क्या और कौन सा टॉफ़ी सब आता है ना वो सब बड़ा पसंद से हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कुछ उसका पार्टिकल, ठीक है ना, उसका कुछ पार्टिकल हमारे दांत के बीच में रह जाता है, और एक इनामेल जो है एक सब्सटेंस है जो हमारे दांत के ऊपर कोटिंग किया रहता है, ठीक है। वो जो है ना हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है उसको, इनामेल को, ठीक है। जो हमारे दांत के ऊपर कोटिंग व्हाइट कलर का जो कोटिंग रहता है उसको इनामेल बोलते हैं, और वो जो कोटिंग होता है ना, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस उसको बोला जाता है हमारे बॉडी के इनामेल को, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, इनामेल तो वहाँ पर इनामेल गलता तो नहीं है, ना ही गलेगा, वो क्या होता है कि कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब बोले तो वहाँ पे दांत में खोखला बना रहता है, ठीक है। खोखला जो क्या होता है ना कि मान लीजिए कुछ आप चीज़ खा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो कि कुछ बैक्टीरिया हो गया, वहाँ पे वो एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड रिलीज किए तो रिलीज करने के बाद क्या होता है कि आपका टूथ डीके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जहाँ पीएच का रेंज कम हुआ तो आपका टूथ डीके होना तय है। वहीं क्या होता है कि दांत में दर्द हो जाता है, आप लोग कभी कभी नाइट में देखते हो कि टीथ पेन करने लगता है, उसके बाद से दांत में खोइला हो जाना, ये सब क्या है, टूथ डीके होता है, ठीक है। तो टूथ डीके कब होगा, जब पीएच का रेंज 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा टूथ डीके करने लगेगा। डीके मतलब सड़ने लगेगा, वो निकलने लगेगा, ठीक है। तो टूथ डीके बोलते हैं। हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। पेस्ट यूज क्यों करते हैं, बिकॉज पेस्ट में क्या होता है कि सम बेसिस मिला रहता है, ठीक है। जो हमारा जो यहाँ पे एसिड जो निकल रहा है, जो मुंह में जो रिलीज हो रहा है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, तो जो हम पेस्ट सुबह जाकर रगड़ मारते हैं दांत के ऊपर, ठीक है ना, तो ब्रश तो मेन काम करता है, लेकिन पेस्ट क्या करता है, टूथपेस्ट, वो जाके एसिड और प्लस बेस जो हम यहाँ पे बताए हैं कि एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। उसका जो एसिड जो हुआ ना हमारे दांत पे कोई काम नहीं करेगा, पूरा न्यूट्रल हो गया। ले तो पूरा का पूरा जो भी वो एकदम रात भर में जो भी अपना काम क्रिया करके पूरा है कि हम उसका दांत को गला देंगे, और क्या करता है कि हम सुबह में जाकर पेस्ट मार देते हैं उस पर, ठीक है, दांत पे। कोई तो ज़्यादा मार लेता है तो ले अब पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, और समझ जाओ कि वहाँ पे बैक्टीरिया का कोई काम नहीं रहा है, ठीक है। तो वहीं सुबह हम लोग को वहीं होता है। और जिसका जो ब्रश नहीं करते हैं ठीक से, मान लीजिए, तो उनका दांत जो है ना टूथ डीके करने लगता है, बिकॉज बैक्टीरिया जो वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है तो हो गया ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रिलीज, और पेस्ट आप कुछ बेस यूज कर नहीं रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि टूथ डीके होना
स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ पे टूथ डीके होने लगता है, वहाँ पे pH वैल्यू 5.5 से कम होगा तो टूथ डीके होने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, अब देखिए सेल्फ डिफेंस का बात, अगर हम लोग का सेल्फ डिफेंस का बात हो तो हम लोग भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। कोई मार रहा है तो हम लोग रोकते हैं, चाहे कोई उसको भी मारते हैं सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, उसको सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसेक्ट सब है, वो भी अपना सेल्फ डिफेंस करता है भाई। ठीक है, कि हमको कोई मारे नहीं, उसका भी राइट है रहने का इस धरती पे, भगवान बना कर सबको भेजे हुए हैं, तो सबका राइट है यहाँ पे रहने का। ठीक है, तो देखो सेल्फ डिफेंस में अगर यहाँ पे pH का यहाँ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे pH का मान हो गया, सेल्फ डिफेंस में मान हो गया pH का। देखो कितना इंपॉर्टेंस है pH, हम लोग बात भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH, बहुत ही इंपॉर्टेंस है pH का। देखो हम लोग बचपन में जब थे, अभी तो थोड़ा कम हो गया, बचपन में क्या था, समर का टाइम, जैसे अभी जो टाइम है समर का, हम लोग चले जाते थे बगीचा में। ठीक है, बगीचा में चले गए, वहाँ पे काट दिया आपको मधुमक्खी, और काट दिया आपको बिरनी, काट दिया आपको हाडा। तो क्या होता था, हाडा जो बड़ा सब होता था उसको हाडा बोलते हैं, और बिरनी काट दे, हनी भी काट दे। तो देखो वो काट दे, तो हम लोग बचपन में तो हम लोग को पता नहीं था कि वो आखिर होता क्या है। ठीक है, वो क्या करता है ना, वो एक स्टिंगर रहता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो कैसे इंजेक्ट करता है। वो क्या करता है ना कि एक उसके पीछे में स्टिंग होता है। ठीक है, बी स्टिंग उसको बोलते हैं। वो स्टिंगर हम लोग के अंदर स्किन के अंदर क्या करता है कि डाल देता है। मतलब वो क्या करता है ना कि उसके अंदर मतलब क्या करता है कि डाल देता है। ठीक है ना, इंजेक्ट कर देता है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जब इंजेक्ट कर दे तो वो भी सेल्फ डिफेंस किया। कहाँ सेल्फ डिफेंस किया, अब वो तो जानता नहीं कि हम उसको मारेंगे कि छोड़ेंगे कि प्यार करेंगे। ठीक है, वो अपना सेल्फ डिफेंस उसको लगा कि भाई नहीं, हमको इस आदमी से खतरा है, तो हम इसको अंदर इंजेक्ट कर दें। उसको भगवान वहीं बना के दिए हुए कि जा भाई तू इसी से बचेगा। जब कोई तुमको ऐसा करेगा तुम उसके अंदर जाकर इंजेक्ट कर देना, वो ऐसा ही तड़पने लगेगा, तुमको छोड़ देगा। तो वह स्टिंगर जो होता है ना, स्टिंगर आप कभी देखेंगे कि जब कोई हनी भी आपको काट दे तो देखिएगा, काट देगा ना तो उसके स्किनवा के ऊपर करके देखिएगा गौर से, तो एक छोटा मतलब पतला सा सुई की तरह वहाँ पर अंदर में रहता है। ठीक है, तुम लोग अगर काटा है तो कमेंट जरूर करो। ठीक है, अगर तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करो और बताओ कि तुम लोग देखा है कि नहीं देखा है बी स्टिंग। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं ना, उसके अंदर एसिड रहता है। ठीक है, वो एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड रहता है। मान लो कि कोई चींटी है, चींटी में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और ये सब भी जो इंसेक्ट है इसके अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। वो क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर क्या करते हैं कि इंजेक्ट कर देते हैं, और वो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है, खुजलाना शुरू हो जाता है, ईचिंग होना शुरू हो जाता है। आप लोग खुजलाते उसको रहिएगा। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में कि प्याज लगाते थे, वहाँ पे कोई आयरन नेल हो गया वहाँ पे सटाते थे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हम लोग को रिलीफ मिलता था। ठीक है ना, तो देखिए वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया वहाँ पे एसिड, अब आपको क्या होगा कि वहाँ पे फूलना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको वहाँ का चीज़ निकालिएगा नहीं, उसका जो उसको टूड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसका जो स्टिंगर होता है उसको निकालिएगा नहीं, तब तक आपको स्वेलिंग होता रहेगा। और नहीं देखते थे कि किसी को काट लेता था यहाँ पे गाल पे। ठीक है, तो गालवा जो था ना ये फूल जाता था एकदम बढ़िया से, एकदम यहाँ इतना एकदम, कभी तो ये आँख भी एक आँख से देखते थे ऐसे, और ये पूरा फूल जाता था। ठीक है, बढ़िया से। ठीक है ना, मतलब अब क्या होता था कि तो लड़का सब उसको चिढ़ाता था कि भाई तुम मुँह में क्या रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है कि रसगुल्ला रखा हुआ है, ऐसा लड़का सब उसको चिढ़ाता था। ठीक है, तो अभी तुम लोग को समझ में आएगा, बचपन का बात अभी तुम लोग को समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता था। ठीक है ना, तो हम लोग वहाँ पे देखो, अगर तुम लोग कभी भी काटे ना ये सब चीज़, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग थोड़ा पेस्ट यूज़ करो। ठीक है, पेस्ट, अब ये जेल वाला पेस्ट नहीं, कोई बेस तुम लोग यूज़ करो, और बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेकिंग सोडा एक अच्छा सा मतलब बेस होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा एक अच्छा बेस होता है, तुम लोग इसको यूज़ करो। ठीक है ना, काट ले वहाँ पे थोड़ा बेकिंग सोडा को वाटर के साथ थोड़ा पेस्ट बना लो और वहाँ पे छाप दो। ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे जो होगा एसिड तो है ही पहले से, फॉर्मिक एसिड, बेस चला जाएगा, एसिड प्लस बेस जब मिल जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका जो पावर जो है ना स्टिंगवा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ भी हो, कोई केमिकल होता है हिस्टालाइन कुछ करके केमिकल होता है, हिलास्टीन कुछ करके ऐसा ही नाम है उसका, वो केमिकल उसको कोई काम ही नहीं करेगा वहाँ पे। तो वही होता है, अगर बेकिंग सोडा अगर घर पे नहीं है, ठीक है, अगर अर्जेंट है किसी को काट लिया, बेकिंग सोडा अगर घर पे नहीं है तो थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद क्या होता है कि पेस्ट जो होता है बेसिक होता है थोड़ा नेचर में, तो एसिड प्लस बेस हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हम खुद अपने पे भी इस्तेमाल किए हुए हैं, हमको भी एक बार काटा था, हमको मतलब हानि काटा था तो हाथ पे, तो हम भी यहाँ पे इस्तेमाल किए थे कि जब काटा तो हम तुरंत जाकर पेस्ट यूज कर लिए कोलगेट। ठीक है, तो मेरा फूला नहीं, थोड़ा कुछ एक से 1.5 घंटा के अंदर मेरा पूरा चीज़ नॉर्मल हो गया, हाथ जैसा था, फूलेगा नहीं, इतना तो गारंटी है। तो यही होता है। अब एक और पौधा होता है नीटल प्लांट। ठीक है, ये तो हो गया इंसेक्ट के बारे में। नीटल प्लांट क्या करता है,
अब मान लीजिए वो प्लांट होता है, वो प्लांट जैसे आपके शरीर से अगर टच कर गया, ठीक है, तो आप लगिएगा खुजलाने, इचिंग होने लगेगा, ठीक है। वो जब तक इचिंग होगा क्योंकि उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, वो मिथेनोइक एसिड जब जाता है शरीर के यहाँ पे टच करता है, ठीक है, तो वो आपको खुजली होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ से निपटने के लिए जो है ना हम लोग बेस यूज करते हैं, ठीक है। बेस, बेकिंग सोडा, इट इज़ द बेकिंग सोडा इज द वन ऑफ द मोस्ट बेस टू यूज़ वाइल कटिंग बी स्टिंग लाइक डेट। तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा यूज कर, बेकिंग सोडा इन केस नहीं है तो आप लोग पेस्ट यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम तुम लोग को ये चीज़ बता दी है, पूरा एसिड बेसिस का बता दी है। अब हम बात करेंगे साल्ट के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ जान लो, एक टर्म है अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या है? अल्कलीज जो है ना एक बेस का टर्म है, ठीक है, ये बेस का टर्म है। जब हम बेस को वाटर में सोलूबल कर देते हैं दैट इज कॉल्ड अल्कलीज। व्हेन बेसेज आर सोलूबल इन वाटर दैट इज कॉल्ड अल्कलीज, ठीक है। तो ये हम तुम लोग आशा करते हैं कि ये सब समझ। ये वीडियो को, ये जो पार्ट है ना इसको हम 2 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। एक तो हो जाएगा कि एसिड्स बेस, यहाँ पे एसिड बेस को हम अभी पूरा करेंगे, ठीक है। और दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम साल्ट को बना देंगे, बिकॉज वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा आप लोग को भी परेशानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एसिड एंड बेसेज का इस वीडियो में रहने देते हैं। और साल्ट का जो है ना, साल्ट का वीडियो हम एक अलग से बना के उसका भी पार्ट 1 हो जाएगा एसिड एंड बेसेज का। और पार्ट 2 में बना देंगे साल्ट के बारे में, पूरा चीज़ बता देंगे कि साल्ट क्या होता है। कुछ उसमें हमको बेकिंग सोडा का उसमें पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है, तो ये सब चीज़ हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखो, तो आशा करते हैं कि तुम लोग ये वीडियो हम मेरा पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करो, बिकॉज वो एक बैकअप है मेरा। वहाँ पे तुम लोग जाके मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। 10th के रिगार्डिंग या तुम लोग को इंटर के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तुम लोग वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हैंडल तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके उतना शेयर करो मेरे वीडियो को, ठीक है। चलो मिलेंगे तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।